Brought to you by Techno Camon 30 series. तो जरूर मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि लोग एक तरह से उनको नेता तो मानने लगे हैं, केवल लालू जी के बेटे नहीं मानते अब। पर बिहार इज एन इंटरेस्टिंग स्टेट। बिहार अभी भी चाहता है कौन नेक्स्ट जनरेशन लीडर बनेगा। तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव की आप पॉलिटिक्स या जो विचारधारा है उससे मानते हैं, सहमत होते हैं कि हम सबको नौकरियां देंगे, रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, ये सब अपनी जगह है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। देखिए जो जमीन पर मेहनत करेगा उसको एक ना एक दिन उसका फल मिलेगा। ये और तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि एक ऐसा नेता है जो वाकई और जो बातें भी करता है वो अपने पिताजी की तरफ। देखिए लालू जी एक ऐसे ज़माने से आए जहां बिल्कुल वो जाति की राजनीति में एक तरह से पूरी तरह से उस चुंगल में से बाहर नहीं निकल पाए। कम से कम ये तो बात करता है आधी आबादी की, वो बात करता है महिलाओं की। ऐसा नहीं कर रहा है केवल एमवाई, शायद उनका कोलिशन अभी तक एमवाई तक सीमित है, यानी मुस्लिम यादव, लेकिन उसके बाहर बातें तो कर रहा है। उनका वाई युवा है, जो उनके फादर का यादव था, तेजस्वी का युवा बन गया है। आपने तेजस्वी का जिक्र किया और बिहार में तेजस्वी की रैलियां जिस तरीके से आज तक आंकड़े हैं कि शायद 258 रैलियां उन्होंने कर ली है, मैक्सिमम मुझे लगता है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि इन रैलियों से सीटों में भी जो शून्य पर थी तो वो सीटें उनकी बढ़ रही है बिहार में, इंडिया गठबंधन वहाँ पर कितना बेहतर कर सकता है? देखिए यही तो सवाल है कि अगर आप देखें पिछले चुनाव में 2019 में सरकारी जो गठबंधन था, जो बीजेपी लेड गठबंधन था और दूसरी तरफ आरजेडी का था, उनके बीच में करीब 20-22% का डिफरेंस है। यानी आपको बहुत बड़ा स्विंग चाहिए अपनी तरफ, वो आसान नहीं है। तो ज़रूर मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव वोट शेयर बढ़ा सकते हैं, या विधानसभा चुनाव हो जब लोग सवाल पूछेंगे क्या आप फिर से नीतीश कुमार को चाहते हैं या एक नया नेतृत्व चाहते हैं, वहां उनके चांसेस बढ़ेंगे। यहां मुझे लगता है कि लोग एक तरह से उनको नेता तो मानने लगे हैं, केवल लालू जी के बेटे नहीं मानते अब, लेकिन सीटों में कितना तब्दील होगा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का वहां अलायंस बड़ा है। नीतीश कुमार का एक कुर्मी वोट था, लेकिन महिलाओं का भी उनका वोट है। जो उनकी जीविका स्कीम है, कई महिलाओं को उसका फायदा हुआ है। मैं बार बार महिलाओं का जिक्र करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं वो क्रिटिकल फैक्टर है। तो नीतीश कुमार का एक वोट है, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी उस अलायंस में, चिराग पासवान भी है। देखिए चिराग पासवान एक नेता बनकर उभर कर आए हैं, उसी तरह से मेहनत करके आए हैं। अब उनको कोई रामविलास पासवान का बेटा ही नहीं मानता, जिस तरह से उन्होंने भी यात्रा 4 साल पहले जब वो खुद लड़े थे, उससे उनकी भी उन्होंने एक तरह से दिखा दिया है कि मैं उन्होंने खुद कहा मुझसे, मैं नीपो किड नहीं हूं अब, जो बॉलीवुड की तरह जहाँ किसी पिताजी के नाम पर या माताजी के नाम पर अब एक्टर बनते हैं। तो चिराग पासवान भी उनके साथ है। तो एक बिहार में एक बड़ा अलायंस है, और वो ओबीसी, दलित, फॉरवर्ड कास्ट का एक अलायंस है, जो बीजेपी को बिहार में मुझे लगता है एडवांटेज देगा। लोकसभा में, विधानसभा में अगर इसी तरह से तेजस्वी मेहनत करते रहे तो ही इज़ अ लीडर ऑफ फ्यूचर इन बिहार। कमजोरियां हैं उनमें, मैं ये नहीं मानता, उनको भी उनसे उभर कर आना पड़ेगा। एक नया एजेंडा, केवल नौकरियों पर नहीं लेकिन बाकी चीज़ों पर भी बात करनी पड़ेगी। पर बिहार इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टेट। बिहार अभी भी चाहता है कौन नेक्स्ट जनरेशन लीडर बनेगा। ये बिहार में बड़ी कवायद है कि नेक्स्ट जनरेशन का लीडर कौन। चिराग, तेजस्वी, सम्राट चौधरी का बीजेपी नाम लेती है, लेकिन कौन होगा वो नहीं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उस गैप में आ जाए। 2025 का चुनाव बिहार में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे लालू यादव ने कुछ चीज़ों की चर्चा की, बाद में वो नेशनल इशू भी हुआ, बीजेपी के तमाम नेताओं को, इवन प्रधानमंत्री तक को उस पर सफाई देनी पड़ी कि संविधान ये लोग बदल देंगे। ये पहली बार बात लालू यादव ने की। फिर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हुई, वो भी वहीं से हुई। क्या इन बातों का, चूंकि आप बिहार में लगातार घूम रहे थे, असर दिखता है कि इनसे सीटों पर भी असर होगा, वहाँ बीजेपी को नुकसान हो सकता है इन बातों की वजह से? देखिए संविधान का जो है ना, ये मसला जरूर जमीन तक पहुंचा है। ये कैसे पहुंचा, किसने पहुंचा है, एक बड़ा किसी को, आपने लालू जी का जिक्र किया, लेकिन मैं कह रहा हूं 2-3 महीने से ये बात चल रही थी मोहल्ले में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब पहला चरण हुआ था, वहां भी दलित समाज में ये बात चली थी कि अगर भाजपा की सरकार आए तो संविधान बदलेगी, आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस ने, मैंने सुना है, 8 करोड़ छोटे पेपर बांटे हैं जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि आप सावधान रहिए, संविधान बदलने आ रहे हैं।
तो दलितों में इसका कितना असर होगा, आदिवासी समाज में, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन चर्चा तो हुई है, ये बात जरूरी है। मुस्लिम आरक्षण पर देखिए, कोर बीजेपी वोटर है, उनमें ये बातें आती है, मंदिर की बात, मंगलसूत्र की बात, वो तो वोटर, मुझे लगता है मोदी जी ने कहा ताकि उनका वोटर वोट करने आए। फर्स्ट राउंड के बाद बीजेपी को डर लगा, जब वोटिंग टर्नआउट कम हुई, कि हमारा वोटर आ रहा है कि नहीं, तो उसको थोड़ा उत्तेजित करने के लिए उन्होंने ये किया। उसका कितना जमीन पर कितना फर्क पड़ता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, वो फाइनल नतीजे बताएंगे। लेकिन संविधान पर का जो डर कांग्रेस ने एक तरह से फैलाया है, वो उसका कुछ ना कुछ असर जमीन पर दिखाई तो दिया, चर्चा में तो कम से कम ये था।